किसी दूर दराज सल्तनत में एक अजीम और शानदार महल था, जिसकी दीवारें सुनहरी थीं और खिड़कियों से चांदनी अंदर उतरती थी। इस महल में एक शहजादी रहती थी, जिसका नाम आईना था। आईना न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि दिल की भी बहुत नरम थी। मगर उसके दिल में एक उदासी बसी हुई थी, जिसे वो किसी से बयान नहीं करती थी। शहजादी आईना के पास सब कुछ था: दौलत, इज्जत, खादमाएं और शाही रतबा। मगर उसके पास अपनी मर्जी की आज़ादी नहीं थी। बादशाह, उसके वालिद चाहते थे कि वो एक ताकतवर शहजादे से शादी करे ताकि सल्तनत मजबूत हो। लेकिन आईना का दिल किसी ताज या तख्त के लिए नहीं धड़कता था, बल्कि वो सच्ची मोहब्बत और मकसद चाहती थी। हर रात वो महल की सबसे ऊंची मंदिर पर जाकर आसमान को देखती और खुद से सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? एक दिन आईना ने महल के बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सादा लिबास पहना और शहर की गलियों में चल पड़ी। वहां उसने पहली बार आम लोगों की जिंदगी देखी। कोई मेहनत कर रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, और कोई दुख में भी शुक्र अदा कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई, जिसका नाम हारिस था। वो एक आम मगर बासौल इंसान था, जो लोगों की मदद करता था। उसे मालूम नहीं था कि आईना शहजादी है, और यही बात आईना को अच्छी लगी। पहली बार किसी ने उसे उसके दिल की वजह से सुना, न कि उसके ताज की वजह से। दिन गुजरते गए और आईना की सोच बदलने लगी। वो अब सिर्फ ख्वाब नहीं देखती थी, बल्कि अपने मकसद को पहचानने लगी थी। इसने फैसला किया कि वो वापस महल जाकर अपने वालिद से सच कहेगी। जब आईना ने बादशाह को सब कुछ बताया, अपनी ख्वाहिश, अपनी पहचान और अपने ख्वाब, तो दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखी, जो किसी सल्तनत से ज्यादा कीमती थी। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने ऐलान किया, मेरी बेटी सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि सल्तनत की आवाज है। वो अपनी मर्जी से अपनी राह चुनेगी। आईना ने हारिस से शादी नहीं की फौरन, बल्कि उसने पहले अपनी सल्तनत की खिदमत का अहद किया। उसने तालीम, इंसाफ और औरतों की आज़ादी के लिए काम शुरू किया। वक्त के साथ हारिस उसका हमसफर बना, बराबरी के साथ, एहतराम के साथ। और यूं आईना सिर्फ एक शहजादी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई कि असल ताज वो होता है जो इंसान अपने किरदार से पहनता है।